जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट सब्जेक्टिव का चैप्टर 1 मात्रक। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ वही चीज पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगा और इसको ट्रिक के माध्यम से कम समय में याद करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मात्रक मात्रक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, जिसे नीचे दिए गए सारणी में दिखाया गया। इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने का प्रयत्न करेंगे। MM, KK, ASC। एम से हो जाएगा मीटर, फिर एम से हो जाएगा मोल, के से हो जाएगा किलोग्राम, फिर के से होगा केल्विन, ए से होगा एम्पियर, एस से सेकंड और सी से कैंडेला। इस तरह सातों मूल मात्रक को हम लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है एसआई के संपूरक मात्रक। इसमें प्लेन एंगल के लिए रेडियन होता है और सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन होता है। कुछ पुराने मात्रक के नए नाम दिए हुए हैं, जैसे पहले सेंटीग्रेड होता था, डिग्री सेंटीग्रेड, अब डिग्री सेल्सियस हो गया है। पहले कंपन प्रति सेकंड होता था, अब हर्ट्ज हो गया है। पहले कैंडल शक्ति होता था, अब कैंडेला हो गया है। उसके बाद देखिए, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मात्रक होता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होती है और एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग होता है और एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है, जबकि 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक को याद करने के लिए हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। मिली सेंटी डेसीमीटर, पहले इतना याद रखिए, मिली सेंटी डेसीमीटर। फिर यहाँ पे हो जाएगा डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। उसके बाद इसको ऊपर की ओर याद रखिएगा, मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा जेटा योटा। फिर इधर हो जाएगा माइक्रो नैनो पिको फेमटो एटो जेप्टो एक्टो। इस तरह करके आप याद रख सकते हैं। उसके बाद विभिन्न भौतिक राशियों की बीमा भौतिक राशि और उसका बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र को हम लोग नॉर्मल सूत्र में कन्वर्ट करके बोलेंगे। वेग और चाल का होगा मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आवेग का होगा न्यूटन सेकंड, और ये कार्य और ऊर्जा का होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। शक्ति का होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब। संवेग का हो गया द्रव्यमान गुने वेग, यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बाकी सबको आप नॉर्मल फॉर्मूला में कन्वर्ट करके याद रख सकते हैं। वैसे इतना जो दिया हुआ है, ये ऊपर का 6-7 हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।